Hello student, today I will discuss about population. This is very important topic. आज हम इस पर बात करेंगे और देखेंगे कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या कारण हैं जनसंख्या बढ़ने का। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसको रोकने का क्या क्या तरीका है, क्या संभव प्रयास है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। द करंट पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज़ अराउंड 135 करोड़। भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के आसपास है। द पॉपुलेशन इज़ द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग इन ए सिटी और कंट्री। यह जनसंख्या गाँव के और शहरों को मिलाकर है, यानी टोटल कंट्री में कुल जनसंख्या कितनी है, ये 135 करोड़ है। इट allows knowing how much resources are required by this population to fulfill and others plans needed। जनसंख्या डिपेंड करती है कि कैसे हम रिसोर्सेज को फुलफिल कराएंगे पीपल्स के लिए। जनसंख्या पहले हमें मालूम होगा तभी तो हम कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी प्लान हम लेकर आएंगे जनसंख्या के हिसाब से। मान लीजिए सपोज करें कि आप जनसंख्या आपके देश का ज़्यादा है तो रिसोर्सेज कम मात्रा में अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि अधिक मात्रा में नहीं हो पाएगा और उस पर कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। जो प्लान्स हैं उसको उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं रिसोर्सेज बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। वह क्या रीज़न है, रीज़न बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वो क्या कारण है कि जिससे लगातार जो है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। देयर आर मेनी रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रीजन हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं पॉपुलेशन को। उनमें से हम देखते हैं कौन कौन सा है। द लो लिटरेसी रेट, साक्षरता का दर सबसे कम है, इज़ वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द एक्सप्लोनेशन। जनसंख्या विस्फोट से जो बढ़ रहा है, तेज़ी से जो बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है तो एक है लिटरेसी रेट, साक्षरता का दर। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इन इंडिया द लिटरेसी रेट इज़ रिलेटिवली लो इन मेनी स्टेट। हमारे यहाँ कई स्टेटों में साक्षरता का रेट बहुत कम है। मेनी पीपल्स लिविंग इन द विलेज फेल टू कंप्लीट एजुकेशन एंड लेस नॉलेज अबाउट बट कंट्रोल। जन्म के बारे में, बच्चों के जन्म के बारे में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं जो कम्प्लीटली नहीं जान पाते हैं, उनको जानकारी नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि उसमें एजुकेशन का अभाव है जिसके कारण वो जान नहीं पाते हैं। दे कीप ऑन द एक्सपेंडिंग देयर फैमिली। इस तरह से वे अपने परिवार को लगातार बढ़ाते जाते हैं। अनदर प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ चाइल्ड मैरिज। एक जो दूसरा कारण है जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इस पर हमको विचार करना चाहिए कि चाइल्ड मैरिज अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इसके पहले चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जो भी एक मुख्य कारण था कि हमें उतनी जानकारी नहीं हो पाती थी संख्या नियंत्रण के बारे में, और हम कंटिन्यू किया करते थे, जनसंख्या को लगातार बढ़ाते थे। पेरेंट्स मैरी ऑफ देयर डॉटर एट द अर्ली एज। पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चियों का जल्दी शादी कर देते हैं, कम उम्र में कर देते हैं या छोटे उम्र में कर देते हैं। दीज गर्ल्स गेट प्रेग्नेंट, और वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू ए लॉन्ग टाइम, और ये लगातार चलता जाता है, जिसके कारण जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इम्पैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोनेशन। अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोनेशन केजेज हार्म। अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो हमें हार्म पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा। नॉट टू ओनली सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये जान लीजिए सिर्फ देश को ही क्षति नहीं पहुंचाएगा, बट आल्सो नेचर, ये प्रकृति को भी पहुंचाएगा। आइए हम आगे बात करते हैं कि कैसे ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन मीन्स द नीड फॉर द स्पेस टू लिव रिजल्टिंग द डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। जैसे इंक्रीज होगा पॉपुलेशन, ऐसे मतलब हमको सर्वाइव करने के लिए जगह की आवश्यकता होगी, और हम क्या करेंगे, वनों को काट काट के घर बनाएंगे, जिससे क्या होगा, नेचर इफेक्टिव होगा, हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाएगा। यही तो सबसे बड़ा हार्म है, प्रकृति को भी नुकसान होगा, हमारा जीवन सर्वाइव करने में भी प्रॉब्लम होगा। माई सिटीज़ हैव लॉस्ट द ग्रीन जोन टू फुलफिल विथ अर्बन लिविंग। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन
पॉल्यूशन को हम पॉपुलेशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे इसके बारे में देखते हैं। वन ऑफ द वे कंट्रोल द पॉपुलेशन टू इट इज़ टू एजुकेटेड पीपल अबाउट इट्स इफ़ेक्ट ऑन द कंट्री रिसोर्सेज। हमें क्या करना चाहिए कि अधिक मात्रा में अपने पीपल्स को, अपने कंट्रीमैन को एजुकेटेड करना चाहिए ताकि इसके विषय में वो सोचें, गंभीरता से इसको लें। गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ NGOs नीड टू विजिट एवरी रूरल एरिया ऑफ द कंट्री, इन्फॉर्म पीपल्स अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल। बहुत सारे गवर्नमेंट NGO चला रही है जो रूरल एरिया में जाते हैं और इसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। प्रोवाइडिंग बर्थ कंट्रोल किट्स प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन टू किड्स, एजुकेशन का किट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ फैमिलीज सक्सेसफुली इन द रिस्ट्रिक्टेड बर्थ कैन डू द नीडफुल। ये वो सारी सुविधाओं को, उस जानकारियों को आपको देते हैं, ये NGO के माध्यम से पता चलता है, जिससे जनसंख्या पे कंट्रोल होता है और ये लोग थोड़ा गंभीर होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आइए सबसे लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन, निष्कर्ष के बारे में हम देखें कि वी ह्यूमन्स ऑफन फॉरगेट हाउ वी आर गोइंग टू सफ़र इन द पॉपुलेशन कीप्स एक्सप्लोडिंग। जो ये बढ़ रहा है, जनसंख्या लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, इसको हम फॉरगेट कर चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। इफ़ द नंबर कीप्स राइजिंग द देन विल बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। ऐसे ही जनसंख्या बढ़ता गया तो हमारा जीवन बिल्कुल नर्क हो जाएगा, बिल्कुल हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिटीजन्स नीड टू अंडरस्टैंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द पॉल्यूशन एक्सप्लोरेशन। इसकी बढ़ती जनसंख्या का निगेटिव जो प्रभाव हमारे जीवन में है, इसको हमको समझना चाहिए। टेकिंग द राइट मेजर्स एंड कीपिंग द रिसोर्सेज इन माइंड विल हेल्प द कंट्रोल पॉल्यूशन। इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको दी जाती है, इन सारी चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए और देश के विकास में हमें अपना ये सहयोग देना चाहिए कि कैसे हम कंट्रोल करें। कम बच्चे रहेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम पढ़ा लिखा सकेंगे, अच्छे तरीके से वो अपना जीवन सर्वाइव करेंगे, रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी और नेचर का भी हमें कोई निगेटिव इफ़ेक्ट नेचर को भी नहीं जाएगा। हम अपने नेचर को भी बैलेंस में रख सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।